ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को लेकर लगातार चर्चा देश भर में छुड़ी हुई है, कोई बहस शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट में सकता है, क्या ये चुनावी मुद्दा बन पाएगा? इलेक्टोरल बॉन्ड अब घोटाले का कांड बन चुका है। आप मुद्दा मत बनाइएगा, जनता मुद्दा बना चुकी है। क्योंकि अगर हम कोई बात कहे हैं तो हमारी वही बात मुद्दा बना दे रही है। हम फकीर हैं, न खाते हैं न खाने देते हैं। और जब 2017 में इस बॉन्ड का उस वक्त स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने, विद्वान आदमी थे, तो जब ये बात आई तो उस समय भी ये चिंता हुई थी। और आपको याद होगा या मैं बता सकता हूं कि रिजर्व बैंक ने भी इस पे आपत्ति जताई थी और निर्वाचन आयोग ने भी इसे सही प्रक्रिया नहीं माना था। लेकिन हमें करना था तो हमने कर दिया। और 2017 से 2024 तक हम जो चाहे करते भी रहे। हमें कभी एहसास न था, ना अब हो गया तो मानना पड़ेगा। और नहीं तो जब कोई मतलब सत्ता के नशे में होता है तो उसे ये एहसास ही नहीं होता कि किसी दिन सिचुएशन बदलेगी और भेद खुलेगा और परिस्थितियां चेंज होंगी, तो क्या हम उत्तर देंगे। अब उत्तर तो एक दे रहे थे, हमारे देश के गृह मंत्री उत्तर दिए कि दरअसल ये व्यवस्था लाई गई थी काला धन को समाप्त करने के लिए। जैसा मैं पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ रहे होंगे कि इस बॉन्ड को खरीदने के लिए सिर्फ एक बैंक को, स्टेट बैंक को ही ये जिम्मेदारी, ये अधिकार प्राप्त था। और इस बॉन्ड को खरीदने के लिए कोई बुरिये में रुपया लेके थोड़ी जा रहा था। रुपया तो बैंक के अकाउंट से, और उस बैंक को कहा जा रहा था कि इतना ये पैसा है और इसके बदले हमें दे दीजिए। मेरी जहां तक समझ है, मैं ये समझता हूं काला धन उसे कहते हैं जिसके आय के कोई ज्ञात स्रोत ना हो और जो कहीं छुपा के रख दिया गया हो किसी भी रूप में, और गोल्ड के रूप में या किसी भी रूप में। लेकिन जो पैसा, जो मनी बैंक में है, उसको काला धन है कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बैंक में है और इतनी बड़ी बड़ी रकम बैंक में है। तो वो तो हमारे देश में कानून में ये व्यवस्था है कि इनकम टैक्स ऐसे सारे अकाउंट और ऐसे सारे धन पर निगरानी रखती है। उसके लिए और ज्यादा सतर्कता बरतने के लिए ईडी अस्तित्व में आ चुकी थी, तो सबकी निगाह है।